आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान का अध्याय 5, पाठ का नाम है हड्डियां और मांसपेशियां। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अध्याय 4, प्राणियों का भोजन, यानी प्राणी अपना भोजन कैसे करते हैं, प्राणियों को उनके भोजन के आधार पर किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हड्डियां और मांसपेशियां। यानी हम सभी लोग जानते हैं कि मानव का जो शरीर होता है वह आधुनिक मशीन की अपेक्षा अधिक जटिल और अद्भुत है। यह अधिक जटिल और अद्भुत क्यों है? क्योंकि जो आधुनिक मशीनें जो होती हैं वह मानव निर्मित मशीनें होती हैं। उनमें खुद का मस्तिष्क नहीं होता, वो खुद अपने आप काम नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के पास जो होता है अपना खुद का दिमाग होता है, खुद कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन मशीनों में स्वयं अपने आप काम करने की क्षमता नहीं होती है। मशीनों को जो चीज हम सिखा देते हैं वह उतना ही काम करेंगी। लेकिन मनुष्य का जो शरीर होता है वह उम्र के साथ साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होता रहता है। उसे सुख दुख का अनुभव होता है, नई नई चीजों को सोचने की क्षमता मनुष्य में जागृत होती है। और हमारा शरीर अन्य आधुनिक मशीनों की अपेक्षा जटिल क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना हुआ है। अंग जो होते हैं, कुछ बाहरी अंग हैं जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, जैसे हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह। लेकिन कुछ हमारे शरीर के अंदर भी भाग हैं जिनको हम आंतरिक अंग कहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, जैसे हृदय, फेफड़ा, यकृत, आमाशय इत्यादि। तो एक साथ जो हमारा शरीर है वह एक साथ अनेक कार्य करता है। शरीर के प्रत्येक भाग अपना एक विशेष कार्य करते हैं और यही भाग क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। और क्रमबद्ध कार्यों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रत्येक अंग एक अंग तंत्र बनाते हैं। आइए इन अंग तंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पेशी तंत्र। पहला है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि बिना हड्डियां क्या होती हैं? हमारे शरीर की एक ढांचा है जिसके आधार पर हम खड़े हैं। हड्डियां और मांसपेशियां ही मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। जो पेशियां क्या होती हैं? जो पेशियां बहुत से रेशों के मिलने से बनी होती हैं और सभी पेशियां मिलकर पेशी तंत्र बनाती हैं। शरीर मांसपेशियों का ही बना है। शरीर किसका बना है? मांसपेशियों का बना है। जैसे शरीर में आप देखेंगे कि जो कठोर भाग होता है वह हड्डियां होती हैं और हड्डियों के ऊपर यहाँ पे जो हाथों में आप देखेंगे अपने हाथ पर, यहाँ पर एक कठोर सा भाग दिखाई देगा, ठीक है, वह मांस का कठोर भाग, वह होती हैं मांसपेशियां। तो हमारे शरीर में कुल 650 मांसपेशियां होती हैं। कुछ पेशियां हड्डियों से मजबूत रेशों द्वारा जुड़ी होती हैं और ये क्या बनाती हैं? कंडरा बनाती हैं। इन्हें हम कंडरा कहते हैं। शरीर का कोई भी कार्य इन पेशियों के बिना संभव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि पेशियों के प्रकार। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? पेशियां जो होती हैं, सबसे पहले पेशियां जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पहला रेखित या कंकाल पेशी। रेखित या कंकाल संबंधी पेशियां। रेखित या कंकाल संबंधी पेशियां। रेखित या कंकाल संबंधी पेशियां क्या हैं? ये कंकाल यानी हमारे शरीर के किसी भी भाग से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इन पर हमारा नियंत्रण होता है। इन पर हमारा नियंत्रण होता है और नियंत्रण होने के कारण इन्हें हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियों का मतलब जिन्हें हम अपनी इच्छा से चला सकें, जैसे हाथ की पेशियां, पैर की पेशियां, टांग, उंगलियां, जिनके द्वारा हम
चलते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इन पर हमारा नियंत्रण है। जैसे हमने अपने हाथ को यहाँ पर रोक दिया, इस पर हमारा नियंत्रण है। पैर को चलते समय कभी रुक गए, वो हमारा नियंत्रण है। जहां चाहते हैं वहां चलते हैं, जहां नहीं चाहते वहां नहीं चलते हैं। इसलिए इन्हें रेखित या कंकाल संबंधी पेशियां कहते हैं। इन पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, इसलिए इनको इच्छित पेशियां भी कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है आरेखित या अनैच्छिक पेशियां। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां क्या हैं? ये जो पेशियां होती हैं वो हृदय के अतिरिक्त सभी आंतरिक अंगों का कार्य करती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इन क्रियाओं पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है और इन पर हमारा सीधा नियंत्रण न होने के कारण इन्हें हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें रोक नहीं सकते, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें आरेखित या अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इन्हें हम अपनी इच्छा से न ही रोक सकते हैं, न ही चला सकते हैं। ये स्वयं अपने आप चलते रहते हैं। जैसे आमाशय, गुर्दे, आंत, मूत्राशय। ओके, अब देखते हैं तीसरा है हृदय पेशियां। तीसरा है हृदय पेशियां। ये भी अनैच्छिक पेशियां हैं। क्या है? अनैच्छिक पेशियां हैं, किंतु उनकी रचना ऐच्छिक पेशियों जैसी ही होती हैं। ये स्वतंत्रता पूर्वक जीवन भर चलती रहती है। जैसे हृदय, हमारा हृदय है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये जीवन भर चलता रहता है। जब ये रुक जाए तो समझिए इंसान की, आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो ये जीवन भर स्वतंत्रता पूर्वक चलती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि मानव कंकाल जो होता है, हमारे शरीर की बनावट कैसी हुई है। हमारा शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? जो होता है मानव शरीर, किन किन चीजों से मिलकर बना? मानव शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से निर्माण हुआ है। तो हमारे शरीर की जो हड्डियों को जो ढांचा होता है उसे हम कहते हैं कंकाल। क्या कहते हैं? कंकाल। अब ये जो कंकाल होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, ये जो होता है, इनकी संख्या, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। जो होता है 206 हड्डियों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। 206 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों में कुछ हड्डियां बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे हम कंकाल कहते हैं, और जो हड्डियों के ढांचा जो कंकाल है वह 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि कंकाल के भाग, ये जो कंकाल के कौन कौन से भाग होते हैं। कंकाल के भाग में पहला भाग है खोपड़ी। पहला क्या है? खोपड़ी। खोपड़ी क्या होता है? खोपड़ी में 8 चपटी हड्डियां होती हैं। ये आपस में जुड़ी रहती हैं। इसे ये खोपड़ी है। खोपड़ी में 8 चपटी हड्डियां होती हैं और ये आपस में जुड़ी रहती हैं, जिससे वे आपस में हिल भी नहीं सकती। खोपड़ी जो होती है वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। चेहरे को सहारा देने के लिए 14 हड्डियां होती हैं, जिनसे इस खोपड़ी का निर्माण हुआ है। तो ये जो हड्डियां हैं ये हमारे शरीर को रक्षा करती हैं, उन्हें नई आकृति प्रदान करती हैं।
हड्डियों के बिना हमारे शरीर का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा है, देखते हैं जबड़े। जबड़ा क्या होता है? दूसरे जंतुओं की तरह ही मनुष्य में भी दो जबड़े होते हैं। जैसे आप मुंह खोलते हैं तो ऊपर का जबड़ा और ये नीचे का जबड़ा। ऊपरी जबड़ा खोपड़ी का एक भाग होता है, इतना खोपड़ी का, वह हिल नहीं सकता। और किंतु नीचे का जबड़ा जो होता है वह हिलता है। जब हम बोलते हैं, जब हम खाना खाते हैं, बोलते हैं और खाना खाते हैं, तो उस समय निचला जबड़ा ही हिलता है। जैसे बात करते समय, खाना खाते समय निचला जबड़ा ही हिलता है। तीसरा, कंकाल का तीसरा भाग है मेरुदंड। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट, कहिए तो सारे पार्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का क्या काम है? शरीर को सीधा रखना। और ये इस हड्डी का निर्माण कैसे होता है? हड्डियां जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उन्हीं हड्डियों के सहारे हम झुकते हैं, सीधे खड़े होते हैं, मुड़ सकते हैं। तो इन हड्डियों का काम होता है जिसे हम कहते हैं मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जो होती है वह 33 छोटी छोटी, कितनी? 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये छोटी छोटी हड्डियां जो होती हैं वह शरीर की मुख्य धुरी बनाती हैं। शरीर की क्या बनाती हैं? मुख्य धुरी को बनाती हैं, जिन्हें कशेरुकी या रीढ़ रज्जु की भी सहायता करती हैं, जो मस्तिष्क से अंतिम कशेरुका तक फैली रहती हैं। जो होती है ये रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वह शरीर को सीधा रखती हैं। अब हम देखते हैं चौथा है पसलियां। इस कंकाल का चौथा भाग है पसलियां। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। वे कोमल अंगों जैसे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो बनावट है वह हृदय यानी आंतरिक भाग हृदय है। हृदय की रक्षा कौन कर रहा है? हड्डियां और मांसपेशियां। तो जो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं वह कोमल अंगों जैसे हृदय और फेफड़ों की रक्षा के लिए एक पिंजरा, जैसे पिंजरे का मतलब ये कि जैसे कोई पक्षी है उसको अपने घर में बंद करके रखना चाहते हैं तो एक पिंजरा बनाते हैं, तो उस पिंजरे की जैसी आकृति बनी होती है, एक पिंजरे जैसा बनता है और हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। पसलियां छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को मिलाती हुई मुड़ी रहती हैं। अब है पांचवा है पाद। कंकाल का पांचवा भाग है पाद। पाद क्या होते हैं? मानव शरीर में दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पाद पाए जाते हैं? 2 जोड़ी। जैसे हाथ जो होता है वह अग्रपाद और पैर जो होता है उसे पश्चपाद कहते हैं। ये 2 लंबी हड्डियों से मिलकर हाथ बनी होती है। हाथ की जो हड्डियां होती हैं वो हाथ और पैर की वो 2 लंबी हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार 2 लंबी हड्डियों मिलकर एक टांग का भी निर्माण करती हैं। इन्हीं को हम पाद कहते हैं। जैसे अग्रपाद हाथ वाली हड्डियां हाथ हो गई और पश्चपाद का मतलब पैर की हड्डियां पैर। अब है छठवां पैर। मानव शरीर का पूरा भाग जो होता है वह पैर के ऊपर होता है। पैर ही उसे संभालता है। पैर की हड्डियां एक चाप की आकृति जैसी मुड़ी रहती हैं।
पैर में 3 प्रकार के चाप होते हैं। इसमें कितने प्रकार के चाप होते हैं? 3 प्रकार के चाप होते हैं। पहला एड़ी के आधार पर, एड़ी के आधार पर, दूसरा है पहला एड़ी के आधार पर, दूसरा अंगूठे के आधार पर, और तीसरा है प्रत्येक अंगुली के आधार पर। इस तरह से हमने हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में जाना। मानव शरीर जो होता है वह कंकाल यानी हड्डियों और मांसपेशियों से बना है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसमें दिए गए होमवर्क को पूरा करेंगे। धन्यवाद।